जय श्री राम प्रेमी भक्तों, जो इसे देख लेता है वह सभी दुखों से रहित होकर आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस विषय पर आज बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक साथ रहने वाले तथा आपस में सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, आत्मा और परमात्मा यानी कि जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष यानी कि इस शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के कर्मफल रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस शरीर रूपी समान वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है और असमर्था रूप दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। किंतु जब कभी भगवान की अहेतु की दया से भक्तों द्वारा नित्य सेवित तथा अपने से भिन्न परमेश्वर को और उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। तथा जब यह दृष्टा यानी कि जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पाप पुण्य दोनों से रहित होकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। वह सगुण निर्गुण रूप परमेश्वर सब इंद्रियों से रहित होकर भी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। वह सब की उत्पत्ति और पालन करने वाला होकर भी अकर्ता ही है, वह कुछ करता ही नहीं है। उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अकारण, दयालु और परम प्रेमी हृदय स्थित परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। उस भजने योग्य परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सारे दुख, क्लेश, पाप और विकारों से छूटकर परम शांति और परम गति स्वरूप मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान उस सर्वसुहृदय परमेश्वर को तत्व से जानकर उसे प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से उसकी शरण लेनी चाहिए। जो परम पुरुष परमेश्वर समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिए। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से मनुष्य जो उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब प्रकार से दुखों से रहित होकर आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम प्रेमी भक्त।